नमस्कार। जनमानस योजना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। राजस्थान में इस साल नवंबर दिसंबर तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के दोनों पार्टियां, खास करके कांग्रेस और बीजेपी, काफ़ी पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस अभी सत्ता में है और बीजेपी विपक्ष में। राजस्थान में परिपाटी है कि प्रत्येक 5 साल पर सरकार बदल जाती है, यानी अगर कांग्रेस है तो बीजेपी, बीजेपी है तो कांग्रेस। लेकिन जो हालात हैं बीजेपी के अंदर और कांग्रेस के अंदर, उसमें बहुत दोनों तरफ से काफ़ी ये जोर आजमाइश चल रही है। बीजेपी के अंदर कई गुट आपस में भिड़े हुए हैं। वसुंधरा राजे एक तरफ है तो दूसरी तरफ अश्विनी वैष्णव, दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव, सतीश पूनिया, सब जितने भी प्रमुख नेता हैं सब मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे हैं। एक दूसरे की गर्दन काटने में, एक दूसरे की खिंचाई करने में, एक दूसरे की पैर खींचने में सब जुटे हुए हैं। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को धूल चटाने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला है। मास्टर स्ट्रोक ये है कि गहलोत ने राज्य में 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की है और सरकार ने इसका निर्णय भी ले लिया है। गहलोत सरकार के इस निर्णय से बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है। अब इस सरकार के फैसले पर बीजेपी दिल्ली में सारे अपने एमपी और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के एक बैठक की है। उस बैठक में ये जो चुनौती आई है और पार्टी के अंदर जो एक दूसरे की टांग खिंचाई की रणनीति चल रही है, उससे निपटने के लिए आज बैठक की गई और उसमें इस पे पूरी तरह से विचार किया गया। जो अशोक गहलोत के जो ये फैसले हैं, जो मास्टर स्ट्रोक है, इससे कैसे विफल किया जाए। पहले हमने टोंक के एमपी सुखबीर सिंह जौनपुरिया से बात की। हो गया मंथन? जी तो क्या निकला? निकलता है, रोज निकलता है। कुछ बोल भी दीजिए जो हम लोग पे निकल जाए। चलो माइक लगा दो। लगा जी साहब। आज माइक लगा दो, ऑन कर लो। जनाब साहब, बैठक हुई है बीजेपी के सांसदों की, किस अमृत के जुगल में मंथन किया? देखिए, जिस हिसाब से आगे अभी जो जन आक्रोश रैली हुई थी, उसी के लिए अभी तक हर जिले पे घेराव कार्यक्रम किया हुआ है। उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय हमारे प्रभारी ने हम सबको दिशा निर्देश दिए हैं क्या कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा 10 अप्रैल तक के बीच में हम सबको जिले में कार्यक्रम करना है। संगठन के साथ बात करके और एक अच्छा जिला घेराव करेंगे ताकि गवर्नमेंट को पता लगे। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने अभी चारों तरफ 19 जिले बना दिए, मतलब 20-20 किलोमीटर पर कई जिले आ रहे हैं, तो ऐसी जो व्यवस्था की है जहाँ कोई व्यवस्था है नहीं और गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी, उनको पूरा करने के लिए ना पहले कभी कर पाए हैं और ना अब कहीं कोई रूपरेखा है। तो मैं समझता हूँ जिस हिसाब से अभी सब चीज़ का बजट घोषणा नाम दे रखा है, अभी जिस हिसाब से जो रेलवे का काम हो रहे हैं, रेलवे कार्यों में जा के एमएलए अपना नोटिस लगा रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं, और जहाँ का स्कूल के कार्यक्रम हैं, स्कूलों में जो भी हैं सारे कमरे गवर्नमेंट दे रही है, सेंटर, और उसके बाद में भी अपने उसका कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ मतलब जैसे आपके स्टेट गवर्नमेंट करना चाह रही, सब हम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के बगैर वहाँ कुछ भी नहीं है। अभी जिस हिसाब से ईस्टर्न कनाल का मामला आया, हम अभी भी उस पे आ रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, उस बात के लिए अब जिस हिसाब से डबल इंजन की गवर्नमेंट बनेगी, हम उसको पूरा करेंगे पूरी तरह से, कहीं कोई दो राय की बात नहीं। ठीक। तो सर, ये 19 जिले बनाने से परेशानी क्या है? हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई वैसा नहीं है। किसी चीज़ की कोई रूपरेखा पहले तैयार करते, कौन सा जिला किस में जाएगा, कौन से विधानसभा किस में जाएगी, तो कोई होता। अगर मान लो करना था 2026 में, आपको मालूम है परिसीमन ड्यू है, अगर परिसीमन होने के बाद में जिला बनाए कोई बात हो तो वो तो स्वाभाविक मानी जाती है कि भाई ये विधानसभा इसमें जाएगी, इसमें जाएगी।
अभी तो सिर्फ घोषणा कर दी, आगे धरातल पे कैसे उतरेगा वो समय बताएगा। ठीक ठीक। थैंक यू। बीजेपी इन गहलोत सरकार को मात देने के लिए या चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के शीर्षस्थ नेता, बीजेपी के अंदर जो ये लड़ाइयाँ चल रही है, गुटबाजी चल रही है, उसको दूर करने के लिए प्रयास करने को कहा है और सबको एकजुट होकर के काम करने के लिए कहा है। सर सर वाइट सर कुछ तो दीजिए। आ जाओ आराम से आ जाओ थोड़ा नीचे करो। हाँ माइक नीचे करो बस थोड़ा वही तो लोग हैं। अध्यक्ष जी, बीजेपी सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में की आपने, क्या मुख्य मुद्दा? हम हर लोकसभा सत्र के दौरान राजस्थान के हमारे लोकसभा राज्यसभा के सांसदों की संयुक्त बैठक करते हैं। उसमें अभी जो भी प्रदेश के संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर चर्चा करते हैं। आज पार्टी के जो बूथ सशक्तिकरण अभियान है, जन आक्रोश घेराव है, आगामी समय में जो लाभार्थी हैं, केंद्र की मोदी सरकार ने बुनियादी तौर पर जिन लोगों को लाभान्वित किया, वो लाभार्थी हमारा शुभचिंतक, समर्थक और मतदाता बने। कुल मिलाकर एक सारगर्भित सी बैठक हुई, समग्र चर्चा हुई। आने वाले दिनों में केंद्रीय नेताओं के प्रवास भी होंगे, उनके बारे में चर्चा हुई। अच्छी सार्थक बैठक हुई जिसमें कांग्रेस पार्टी के सरकार के खिलाफ जो कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं, इस पर भी हम सब लोगों ने फोकस करके बातचीत की। और आने वाले समय में राजस्थान के प्रत्येक जिले में जनाक्रोश घेराव होंगे, जिसकी शुरुआत भरतपुर से हो गई। 27 तारीख को प्रतापगढ़ और फिर क्रमिक रूप से पूरे अप्रैल के मध्य सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेंगे। सर, 19 जिलों की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने, बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, आप लोग राजनीतिक चाल करार दे रहे हैं, तो क्या उसकी काट के रूप में देखा जाए इस बैठक को? देखिए, राजस्थान भौगोलिक रूप से बड़ा प्रदेश है। भैरव सिंह शेखावत जी ने विकेंद्रीकरण के तौर पर, व्यवहारिक तौर पर नए जिलों के गठन की घोषणा की थी। इन्होंने तो ऐसे घोषणा की है जैसे ज़मीन के प्लॉट काट दिए हों और लोगों को उपकृत करने की कोशिश की हो। तो मुझे लगता है कि जो विग्रह कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है, खुद अशोक गहलोत के विधायक आमने सामने, मंत्री आमने सामने, उनके जो समर्थक लोग थे उन्होंने इस्तीफे दे दिए, तो कुल मिलाकर एक अराजकता की स्थिति पैदा कर दी। हम जिलों के गठन के विरोध में नहीं है, लेकिन कम से कम उसकी व्यवहारिकता की और बाकी चीज़ों की ठीक तरीके से समीक्षा की जाती, क्योंकि ये सारी चीज़ें संवेदनाओं से जुड़ी हैं, भावना से जुड़ी हैं, उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए था। आज सुजानगढ़ से लेके कुचामन डिडवाना के बीच में संघर्ष है, विराटनगर के लोग इनकार कर रहे हैं, बगरू के लोग इनकार कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक असंतोष उन्होंने पैदा कर दिया और जो मुख्य मुद्दे थे उससे ध्यान बटाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जिलों के गठन से जो माइलेज लेना चाह रही थी, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर पर्दा नहीं डाल सकती। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी बूंदी के ज़िले के एक किसान ने आत्महत्या की है, पृथ्वीराज बैरवा ने। फसलों की जिस तरीके से नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी करवा नहीं रहे, पिछली बार तक का मुआवजा दिया नहीं है, कानून व्यवस्था बदहाल है। कुल मिलाकर सदन में जिस तरीके से प्रश्नों में भी सरकार बैकफुट पर है और अंतर्कलह उसी तरीके का बरकरार है। जो अपनी जायज़ मांगों के लिए डॉक्टर विसंगतियों को दूर करने की बात कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज होता है, वकीलों की सुनी नहीं जाती। तो कुल मिलाकर राजस्थान में अराजकता का माहौल है, उस पर भी हमने चर्चा की। अध्यक्ष जी, बीते दिनों जो बीजेपी का प्रदर्शन हुआ केरलाल मीणा समर्थकों ने जो नारेबाजी की, उसके को लेकर क्या दो टूक निर्देश दिए हैं कि कोई आयोजन किया जाए पार्टी का तो पहले अनुमति ली जाए सांसदों को? देखिए, स्वाभाविक ही हम लोग अनुशासित संगठन हैं और उसमें हर चीज़ की मर्यादा है स्वाभाविक तौर पर, इसलिए इसमें कोई निर्देश जैसी बात नहीं, उसको सब लोग फॉलो करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गहलोत सरकार के फैसले से बीजेपी तो बौखलाई हुई ही है, साथ ही अशोक गहलोत के घोर विरोधी सचिन पायलट भी ये शौक में, गहलोत ने जोधपुर में तीन जिले बना दिए हैं। जयपुर में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जयपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और गहलोत ने
बीजेपी के गढ़ में घुस करके अपनी पैठ बनाने की कोशिश गहलोत ने की है और राजनीतिक चाल चली है। पाली, जालोर और सिरोही बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सीएम गहलोत माना जाता है, सीएम गहलोत ने सांचौर को जिला और पाली को संभाग बनाकर बीजेपी की नींद हराम कर दी है। श्रीगंगानगर संभाग के अनूपगढ़ में भी बीजेपी की सीट तोड़ने का प्रयास गहलोत ने किया है। श्रीगंगानगर के एमएलए मदन प्रजापति अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए कसम खाई थी। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक जिला नहीं बनाया जाता तब तक वे जूते नहीं पहनेंगे। कोटपुतली के एमएलए ने जिला बनाने के लिए जिला न बनने पर चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। अशोक गहलोत ने पाली को संभाग बनाया है। यहाँ की 6 विधानसभा सीट में से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। जब अब ये संभाग बनने से आप जान सकते हैं कि बीजेपी की राजनीति जो है वो किस तरह से विफल हो सकती है। कांग्रेस या अशोक गहलोत बीजेपी को यहाँ से नस्त नाबूद करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जब संभाग बनाया गया है तो वहाँ विकास के कार्य जो हैं वो तेज़ी से होंगे और लोगों की ज़रूरत जो होगी वो तेज़ी से पूर्ति की जाएगी, जिसके कारण मतदाता बीजेपी की ओर न झुक करके कांग्रेस की ओर झुकेंगे। सीकर में 8 विधानसभा सीट है। हालांकि सभी सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। बांसवाड़ा की 5 सीट में से 2 कांग्रेस के और बीजेपी के कब्जे में है और बीजेपी के कब्जे में जो है उसे तोड़ने के लिए अशोक गहलोत ने ये संभाग और जिले जो बनाए हैं वो उनकी राजनीतिक चाल है। गहलोत नए जिले और संभाग बनाकर जनता के बीच यह संदेश देने में सफल हुए हैं, यह संदेश देने में सफल हुए हैं कि जनता की लंबे समय से जो मांग थी उसे पूरी की गई है। जब जनता की मांग पूरी होगी तो विकास के कार्य जो है वो तेजी से भी होंगे। यानी अशोक गहलोत की राजनीति जो है वह बहुत ही गंभीर या बहुत ही सोची समझी राजनीति है। 19 जिले और 3 संभाग बनाने की जो घोषणा है वह पूरी तरह से राजनीतिक हथियार के लिए बनाए गए हैं। इसका फैसला या इसका जो रिजल्ट होगा वो नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव में सामने आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।